जो टीचर खुद मंथ का 20 से 30 हज़ार कमाता है, जो टीचर खुद अनहेल्दी है, जो खुद अनफिट है, जो खुद उसका फाइनेंशियल जो लाइफ है वो चूदा पड़ा है, वो ढंग से कमा नहीं रहा है, वो दूसरे के अंडर में रह के काम कर रहा है, जिसको अगर बाहर घूमना भी जाना है ना तो किसी से पूछ के जाना पड़ेगा, अपनी लाइफ में कुछ भी उतना चीज़ वो उखाड़ा नहीं है, जिसके परिवार ही के लोग ही उससे खुश नहीं है, वो तुम्हें आके ज्ञान देता है कि भाई सो मत, ज़्यादा सोओगे तो टाइम वेस्ट होगा। मैं तुमसे यही सवाल पूछता हूँ, चाइना के अंदर इतने बड़े बड़े एग्जाम क्रैक होते हैं, लाइक यूपीएससी से भी तगड़े तगड़े हार्ड एग्जाम, बहुत हार्ड, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्ड एग्जाम भी चाइना में होता है। वहाँ तुमने कभी नहीं सुना होगा कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं एग्जाम के चलते, वहाँ तुमने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि बच्चे सो नहीं रहे ढंग से। वहाँ पे तो ऐसे टीचर्स नहीं होते जो कहते हैं मैक्स टू मैक्स 5 से 6 घंटे सो, कैसे? एंड स्लीप को तुम कैसे निगलेक्ट कर सकते हो भी यार? ये जो जितने भी टीचर्स हैं जो कहते हैं 5 से 6 घंटे मैक्स सो, मैं तुमसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ, बिना स्लीप के ना तुम्हारी न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करती है, ना तुम कोई चीज़ सीख पाते हो, ना तुम्हारा मेमोरी अच्छे से फंक्शन करता है, तुम्हारा कोर्टिजोल बढ़ जाता है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन घट जाता है, तुम्हारा हार्मोनल प्रोफाइल चुट जाता है, तुम ढंग से काम नहीं कर पाते। वैसे चीज़ को ये निगलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं एंड जस्ट तुम्हें फोकस करने के लिए कह रहे हैं पढ़ाई पे। हाउ? तुम कैसे कर पाओगे? इट इज़ इम्पॉसिबल, है ना? बात सही है नहीं है? सोचो, तुम खुद से सोचो। एंड डाइट इतनी महत्वपूर्ण चीज़, इतनी मतलब डाइट तुम्हारे लिए एज अ फ्यूल काम करती है। तुम अगर बाइक हो तो डाइट तुम्हारे लिए फ्यूल है। तो बिना अच्छे फ्यूल के, मतलब मानो मैं तुम्हें अथी क्या कहते हैं, पेट्रोल रख के तुम्हें चलाओ, तुम्हें पेट्रोल दुखाने के लिए, तुम चलोगे? नहीं चलोगे ना। हाँ, इसी तरीके से तुम दाल भात सब्जी पे कैसे चलोगे? तुम्हारा मेंटल वर्क है, तुम्हें प्रोटीन हाई रखना चाहिए, तुम्हें फाइबर हाई रखना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लो रखना चाहिए, बट उल्टे ही हो रहा है यहाँ पे। पाम ऑयल, सुगरी आइटम एंड कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें हाई हो रही है। एंड जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी तो माँ बहन इधर की उधर ऊपर ही है, माइनस में जा रहे हैं आजकल बंदे डाइट के मामले में तो। एंड वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी की तो इन सारी लोगों ने इतनी माँ बहनें करके रखी है, अगर फिजिकल जिम जाने का तुम नाम ले लोगे ना तो ये टीचर की गांड जलने लगेगी। यही नहीं, थोड़ा सा वर्कआउट का नाम ले लोगे तो भाई इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। मेरा ये बगल वाला लड़का तो भाई वर्कआउट करता है, पढ़ता नहीं है ठीक से। तुम्हें अभी तुम्हारे चाचा के 4 बंदे आके कंपेयर करने लगेंगे अपने 4 बंदे से कि हमारे बच्चा तो इतना ज़्यादा पढ़ता है, ये तो जिम जाता है, बिगड़ा हुआ बच्चा है। अलग ही सोचने लगते हैं। तुम जिम जाओगे तो तुम बिगड़े हुए, तुम अंडा फिश मीट खा रहे हो तो तुम धार्मिक नहीं हो, तुम ज़्यादा सो रहे हो जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं हो। और जी भी तुम्हारे घर में ही तुम्हारे टोंट मारने लग लेंगे। ये जो तुम्हारे घर में भी पेरेंट्स इतना टोंट मारते हैं ना, ये सारे भी टीचर्स के चलते। अगर ये टीचर्स अच्छे होते तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कभी उतना बोलते ही नहीं। देखो, ये टीचर्स काफ़ी बेकार है, इनका खुद का तोन निकला है। ये ना अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ पाए, ना ये चाहते कि तुम कुछ उखाड़ पाओ। ऐसे टीचर्स की अगर तुम बातें मानोगे ना एंड ये टीचर्स के हिसाब से अगर तुम चलोगे तो तुम भी इन टीचर्स की तरह अपनी लाइफ में बन जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, लिटरल में कुछ नहीं। ये तुम्हें इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि तुम बैचलर तक बस पढ़ाई करो, मास्टर डिग्री भी निकालो, अपनी जवानी को पूरा इसमें बर्बाद कर दो पढ़ाई में, कुछ मत करो, स्किल सीखो ही मत, वर्कआउट करो ही मत, अच्छा डाइट लो ही, मतलब सो ही मत, यही कहेंगे तुम्हें। लड़कियों से बात करो ही मत, बाहर जाके अपना ट्रैवलिंग वगैरह करो ही मत, टॉकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या है भाई, इनको बढ़ाओ ही मत, लुक्स पे ध्यान ही मत दो, तुम बस पढ़ो। 25-30 तक अपना जवानी इसी में बर्बाद कर लो, उसके बाद एक एवरेज सी नौकरी निकालो, सरकारी नौकरी, उतने पढ़ने के बाद भी, जिसमें तुम्हें 50,000 का एवरेज सैलरी मिलेगा एंड हो सकता है तुम्हें 20,000 का सैलरी मिले, तुम्हें नौकरी ही ना मिले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद 60 तक काम करो एंड रिटायर हो जाओ। यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तुम्हारी लाइफ की, इसे तो लाइफ जीना कहते हैं, यही तो तुम्हारा क्या था, पढ़ाई का फल था। एंड अलग ही अगर तुम इनसे पैसे कमाने की बात करने लगोगे, अगर तुम इनसे पैसे कमाने की बात करने लगोगे ना तो ये कहने लगेंगे भाई बस पैसा ही मैटर नहीं करता, इज्जत और शिक्षा भी तो होनी चाहिए ना। यही तो हमारी संस्कृति है ना भाई, अलग ही ज़िंदगी में रहेंगे ये। अगर तुम्हारे पास पैसा है ना तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी एंड नो वन केयर्स अबाउट योर शिक्षा, कोई केयर नहीं कहता। अभी के जो बंदे हैं वो बस पैसे को पूछते हैं एंड तो अगर तुम पैसे नहीं कमाओगे, तुम अच्छा से अपने पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम चूक जाओगे भाई। यही है कंपटीशन, तुम्हारे 99% लोग इसी में लगे हुए भाई। इसमें थोड़ा सा वर्क पुट इन कर लो, स्किल सीखो, अपनी डाइट में फोकस करो, अपने वर्कआउट करो, थोड़ा सा क्या कहते हैं स्किल को सीख लो एंड हाँ थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी ध्यान दो तो तुम काफ़ी आगे चले जाओगे लाइफ में। इतना सिंपल चीज़ तुम्हें याद रखना है एंड इन सारे बंदों की बातों, टीचर्स की बातों के पर ध्यान नहीं देना है तुम्हें। बस ये सोच के निकाल देना है इन टीचर्स की बातों के कि ये कमाते कितना है, इनका फाइनेंशियल कंडीशन कितना है, मतलब इनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, मेंटल कंडीशन कैसा है, फिजिकल कंडीशन कैसा है, ये अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ पाए है कि नहीं, ये स्किल क्या क्या इन्हें आता है, ये
क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इतना बस अपने आप से पूछोगे ना, तब जाके उनका कुछ बात तुम फॉलो करना, अगर वो तुम्हें अच्छे लगे तो। एंड तब तक स्टे हार्ड एंड या मर बातें रहो।